इस साल की ऑस्कर नॉमिनेटेड बेस्ट फिल्म नाइटमेयर अली की कहानी आज हम देखते हैं। ये नियो नॉयर साइको थ्रिलर मूवी है। मूवी को गिलेर्मे डेल टोरो ने बनाया है। डायरेक्टर अपनी फिल्म्स को काफ़ी अच्छी कहानियों के साथ एक अलग तरीके से शूट करते हैं। ये फैंटेसी हॉरर और कॉम्प्लेक्स थीम फिल्में होती है। आप इनकी पैंस लैबिरिंथ, द शेप ऑफ वाटर, क्रिम्सन पीक जैसी फिल्म्स भी चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये नाइटमेयर अली एक स्टैन नाम के सेल्फिश और लालची आदमी की कहानी है। ये पैसे और फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अंत में इसे एक साइकेट्रिस्ट लेडी डॉक्टर लिलिथ अपने जाल में फंसा के गैंगस्टर एजरा से मिलवाती है। स्टैन गैंगस्टर से पैसे निकालने की कोशिश में लगता है, पर लिलिथ स्टैन से भी ज़्यादा होशियार और बातों में फंसाने वाली होती है। ज़्यादा लालच की वजह से अंत में स्टैन अपनी गर्लफ्रेंड मोली को भी खो देता है। स्टैन पहले से ही क्रिमिनल दिमाग का और अपने फायदे के लिए किसी को भी मार देने की सोच रखता था। अंत में यही उसके पतन का कारण भी बनता है। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एक लाश को कोई घर में दफन करके जलाता है। दरअसल यह स्टैन ही था जो अपने बूढ़े बाप की बीमारी से तंग होकर उसे मरने की हालत में छोड़ता है। ठंड से उसकी मौत होने पर स्टैन उसे घर में ही जला देता है। अब स्टैन घर छोड़ देता है। रास्ते में स्टैन को सर्कस और एक मेला लगा दिखता है। वो यहाँ गीक नाम का शो देखता है। इसमें किसी अल्कोहलिक इंसान को कई दिन भूखा रख के ओपियम यानी अफीम का आदी बनाया जाता था। अब यह इंसान किसी भेड़िए की तरह खूंखार बन जाता था। इस शो में गीक एक मुर्गी को जिंदा ही खा जाता है। आगे सर्कस का मालिक क्लेम स्टैन को काम पे रखता है। उसे आगे लगने वाले कार्निवल में साथ चलने बोलता है। स्टैन को गीक के हैंडलर का काम मिलता है। वहाँ गीक भागने की कोशिश करता है तो स्टैन उसे पकड़ के पीटता है। क्लेम और स्टैन गीक को पिंजरे में बंद करते हैं। अगली सुबह स्टैन मोली को देखता है। मोली यहाँ एक परफॉर्मर थी। स्टैन शायद उसे चाहने लगता है, पर मोली उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। सर्कस के सामने एक घर में मैडम जीना पति पीट के साथ रहती थी। जीना टैरो कार्ड से भविष्य बताती थी, तो इसका पति एक मैजिशियन और क्लेरवॉयंट यानी दिव्य दृष्टि से सामने वाले का सच, उसका पास्ट बताने की शक्ति रखता था। पर सच में ये सब ट्रिक्स वो काफ़ी साल की मेहनत और सामने वाले की आदतें परख के करता था। वो अपने ट्रिक्स की नोटबुक भी रखता था। जीना और पीट साथ मिलकर लोगों को भ्रमित करते थे। दोनों बातें करते समय कोडेड लैंग्वेज यूज़ करके ये सब आसानी से कर लेते थे। यहाँ स्टैन नहाने के लिए आता है। बाद में जीना उसे उनके शोज में मदद करने के लिए यानी शिकार को स्पॉट करने का काम ऑफर करती है। यहाँ जीना स्टैन को लाइक करने लगती है। वो स्टैन से कहती है कि वो पीट से उसका काम सीख सकता है। बाद में दोनों किस करते हुए इंटीमेट होते हैं। जीना के शो में वो कैसे लोगों को ट्रिक करती है यह स्टैन पास से देखता है। यहाँ जीना क्राउड में से लोगों के क्वेश्चंस और नाम लेती है, पर स्टैन इसे पर्दे के पीछे बदल देता है। अब जीना सबके सामने यह नाम ना देखते हुए इन्हें जला देती है, पर स्टैन असली नाम की लिस्ट पीट के पास देता है। पीट स्टेज के नीचे से जीना की हेल्प करता है, पर ज़्यादा शराब पीने से वो उसकी ठीक से मदद नहीं कर पाता। यहाँ जीना अबिगेल नाम की औरत को अपनी बातों में फंसाती है, पर पीट के ठीक से मदद ना करने से जीना उसे कुछ गलत जवाब दे देती है। बाद में वो काफ़ी फुर्ती से अपने गलत जवाबों से भी क्राउड और अबिगेल को इमोशनल करती है। सब जीना की वाहवाही करते हैं। बाद में जीना अबिगेल से अच्छे पैसे लूटती है। स्टैन जीना का ये करतब देख के दंग होता है। शो के बाद जीना और पीट स्टैन को अपनी ट्रिक्स सिखाते हैं। स्टैन काफ़ी होशियारी से इनसे काफ़ी चीज़ें सीखता है। यहाँ पीट और जीना पेरिस जा चुके हैं, महंगे होटल में रह चुके हैं, काफ़ी सारे पैसे इस टेक्निक से लूट सकते हैं। ये भी स्टैन जान जाता है। अगर एक्ट में फंसते हो तो कैसे कवर अप करना है। सामने वाला अगर अपनी बातों में फंसाने लगे तो कैसे पानी पीने का या चक्कर आने का नाटक करके वहाँ से निकलना है। ये बातें भी स्टैन सीख जाता है। पीट के नोटबुक में से उसकी और जीना की कोडेड लैंग्वेज में की जाने वाली बातें भी स्टैन समझता है। यानी इसमें किसी का साथ हो तो काफ़ी सारा पैसा बनाया जा सकता है, ये स्टैन जान जाता है। पीट शराब का आदी है और क्लेम से शराब लेता है, ये भी स्टैन बाद में देखता है। क्लेम से मिलकर स्टैन को पता चलता है रेड बॉक्स में रखी शराब पॉइजनस और फ्लेमेबल है, वही ब्लू बॉक्स की शराब पीने के लिए है। यहाँ से रेड बॉक्स वाली शराब स्टैन पीट को उसके शो के लिए देता है। उससे उसकी आर्ट सीखने की इच्छा जाहिर करता है। आगे वो मोली से बार बार मिलने लगता है, उसके एक्ट में उसकी हेल्प करता है, उसके शो के लिए कुछ नए आइडियाज देता है। मोली स्टैन से इम्प्रेस होने लगती है। आगे वो मोली से कहता है हम दोनों किसी अच्छी जगह के लिए बने हैं। मोली को ये कार्निवल और सर्कस अच्छे लगते थे तो वो उसके बातों पे हंस देती है। रात में स्टैन मोली के साथ डांस करता है। स्टैन उसे साथ में 2% एक्ट करने के लिए यानी जीना और पीट की तरह एक साथ काम करके काफ़ी अच्छी लाइफ जीने की बात कहता है। यहाँ से दूर जाके दोनों काफ़ी पैसा कमा सकते हैं बोलता है। ये सुन के मोली भी खुश होती है। बाद में क्लेम और स्टैन गीक को मरने की हालत में अस्पताल के बाहर छोड़ते हैं। स्टैन क्लेम से ये वो गीक कहाँ से लाता है पूछता है, तो क्लेम कहता है ये काफ़ी हार्ड है, पर शराबी लोग उसके पास काम मांगने आते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं।
तो वो हमारे पास एक टेम्पररी गीक जॉब है कह के उन्हें काम पे रखता था। यहाँ वो इस गीक के शराब में अफीम मिला के उसे इसका आदी बनाता था। फिर तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो बोल के उसे अफीम के नशे से दूर कराता था। गीक भूखा रह के इसके लिए चिल्लाने लगता था तो क्लेम उसके सामने मुर्गी फेंक के उसे ये भयानक सा काम करवाता था। स्टैन ये सुन के पुअर सोल कह के दुख जताता है। स्टैन अब पीट से एक्ट में लगने वाली फाइनल ट्रिक्स और जेस्चर्स सीखता है। पीट स्टैन से शराब लाने कहता है पर स्टैन उसे रेड बक्से वाली जहरीली शराब ला के देता है। यहाँ वो पीट की नोटबुक पढ़ने लगता है पर पीट उसे मना करता है। सब पढ़ने से इस झूठ से तुम्हारी बर्बादी ही होगी समझाता है। अगली सुबह पीट मर जाता है। यहाँ से जाने से पहले स्टैन अपने सबूत जलाने लगता है पर यहाँ अचानक पुलिस आती है। क्लेम स्टैन से नए गीक को छिपाने कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ गलत गीक शोज होते हैं जान चुका था। फिर वो मोली के कम कपड़े में किए जा रहे शोज देख के यहाँ ये सर्कस बंद करने ही वाला था। स्टैन उसे भी अपनी बातों में फंसा के रोकता है। मोली यहाँ स्टैन से इम्प्रेस होती है और वो उसके साथ चलने को तैयार होती है। दोनों किस करके प्यार करने लगते हैं। अगली सुबह वो यहाँ से चले जाते हैं। आगे दोनों अपनी कोडेड भाषा बनाते हैं जिससे ये अपने शिकार को फंसा सकें। अब बफेलो नाम के बड़े शहर में दोनों अपने शोज करके अच्छा नाम बनाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। एक दिन शो में लिलिथ नाम की साइकियाट्रिस्ट स्टैन का टेस्ट लेती है। स्टैन लिलिथ के हैंडबैग में गन है ये सही से पहचानता है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं पर मोली परेशान होती है कि स्टैन ने ये क्यों किया। वहाँ बैठे जज किम्बल से स्टैन कहता है कि तुम्हारा कोई प्यारा हाल ही में मरा है, वो यही तुम्हारे पास है। ये सुन के जज चौंकता है और कांपने लगता है। दरअसल जज का बेटा कुछ साल पहले ही मरा था। इससे ज्यादा जानकारी ना होने से स्टैन चक्कर आके गिरने की एक्टिंग करता है। उसका आगे इस जज से पैसे लूटने का प्लान होता है। मोली स्टैन से ये सब क्या था पूछती है। तुमने उस आदमी को क्यों डराया कहती है। पर स्टैन कहता है उस लेडी की वजह से मुझे ये करना पड़ा, उसे बातों में नहीं हराता तो लोग हमें गालियां देते। मोली स्टैन को माफी मांगकर उस आदमी को सब सच्चाई बता देना बोलती है। उस लेडी के साथ मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है कहती है। अचानक उन्हें वो आदमी मिलने की रिक्वेस्ट करता है। ये आदमी अपना परिचय जज किम्बल है और वो प्राइवेट कंसल्टेशन चाहता था ऐसे बताता है। स्टैन यहाँ उस औरत को फिर से देखता है। स्टैन जज से क्या ये लेडी तुम्हारे साथ है पूछता है तो वो औरत बिंदास लहजे में हाँ जवाब देके अपना कार्ड स्टैन को देती है। असल में जज ने स्टैन से मिलने से पहले इस लेडी को स्टैन की स्टडी करने कहा था। मोली के मना करने के बाद भी स्टैन जज का ऑफर ले लेता है। स्टैन अब लिलिथ से मिलने जाता है। लिलिथ स्टैन एक कॉनमैन है ये जान चुकी थी पर फिर भी वो बैग में पिस्टल होने के बारे में तुमने कैसे पहचाना पूछती है। इस पे स्टैन कहता है तुम्हें मैंने मार्क किया था। तुमने बैग इस तरह पकड़ा था कि वो पिस्टल की वेट से थोड़ा झुका था और तुम्हारे फिंगर में वेडिंग रिंग भी नहीं थी। तुम्हें बाहर लोगों से बिंदास होकर मिलना भी अच्छा लगता है। इसमें तुम अपने प्रोटेक्शन के लिए छोटी गन ही रख सकती हो ये मैंने अंदाजे से ही बोला था, जो बाद में सच निकला। यहाँ लिलिथ जान जाती है कि स्टैन के ऑब्जर्वेशन स्किल्स वाकई में अच्छे हैं। यहाँ लिलिथ के पेशेंट्स काफ़ी हाई क्लास होते थे और लिलिथ उनकी रिकॉर्डिंग्स भी रखती थी। ये स्टैन देखता है। वो लिलिथ से जज किम्बल के बारे में पूछता है। लिलिथ उसे जज की वाइफ फेलिशिया के बारे में बताती है। लिलिथ स्टैन से इम्प्रेस तो थी पर स्टैन ने कैसे उसे बातों से हरा दिया था ये भी वो भूली नहीं थी। दरअसल दोनों अपने पेशेंट्स को लूटते थे पर लिलिथ साइकियाट्रिस्ट थी, उसका अपना तरीका था पर स्टैन के स्किल्स नेक्स्ट लेवल थे। स्टैन लिलिथ से कहता है हम मिलकर काम कर सकते हैं, तुम मुझे अमीर क्लाइंट्स की जानकारी देना फिर हम काफ़ी पैसा बना सकते हैं। लिलिथ उसके साथ काम करने तैयार होती है। बदले में वो स्टैन को उसका सच बताने कहती है। दोनों में डील होती है। लिलिथ उसे जज का लड़का जूलियन लड़ाई में मरा है, जज की वाइफ फेलिशिया बच्चे के आर्मी में जाने के खिलाफ थी ये जानकारी उसे देती है। आगे स्टैन को और शोहरत मिलती है पर मोली इस सब से डरने लगी थी। वो सर्कस से अपने फ्रेंड्स को मिलने बुलाती है। यहाँ जीना स्टैन से लोगों को डरा के पैसा कमाना छोड़ दो कहती है। वो टैरो कार्ड रीड करके स्टैन जल्दी खतरे में होगा बोलती है और स्टैन बातों को नज़रअंदाज करता है। आगे स्टैन जज की वाइफ फेलिशिया से मिलता है। जज की वाइफ स्टैन से अपने लड़के जूलियन के बारे में जान के इमोशनल होती है। वो किसी भी हाल में जूलियन से बातें करना चाहती थी। यहाँ स्टैन उसे कहता है अब दोनों जल्द ही एक साथ होंगे, अब तुम अपनी मन की बात मेरे द्वारा जूलियन को बोल देना। मोली को पता ना चले इसलिए स्टैन ये गलत ढंग से कमाए पैसे लिलिथ के पास रखने लगता है। यहाँ स्टैन का लिलिथ के साथ अफेयर भी चलता है। लिलिथ से वो और पैसे वाले लोगों की लिस्ट मांगता है। अब लिलिथ उसे एजरा नाम के गैंगस्टर की डिटेल्स देती है। चूकने पे भयानक परिणाम होंगे कहती है। जज किम्बल स्टैन को एजरा से मिलवाता है। यहाँ ये कॉनमैन तो नहीं है ना टेस्ट करने एजरा किसी डॉक्टर से स्टैन की लाई डिटेक्टर टेस्ट कराता है। स्टैन इसमें पास होता है। स्टैन यहाँ एजरा को फंसाने लिलिथ से पहले ही मिली इन्फॉर्मेशन से कहता है कि कोई लड़की उससे बात करना चाहती है, वो यहाँ पे किसी से कुछ कहना चाहती है। फिर वो एजरा से बोलता है ये तुमसे ही कुछ कह रही है, काफ़ी साल पहले तुमने इसका मिसकैरेज कराया था। ये सुन के एजरा चौंक जाता है।
अब स्टैन यहाँ से लिलिथ को आ मिलता है और लिलिथ से एजरा के बारे में और जानकारी चाहता है, पर लिलिथ मना करती है। वो कहती है अगर आगे की जानकारी मैंने तुम्हें दी तो एजरा हमें पकड़ लेगा। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे ही पास है और एजरा को तुरंत पता चलेगा। तभी लिलिथ बाथरूम में जाती है। स्टैन चुपके से मेन डोर पे लगी चाबी का निशान ले लेता है। लिलिथ यहाँ उसे अपने छाती पे लगा कट का निशान दिखाती है। गलत चॉइसेस करने पर ऐसा भी होता है कहती। इस पर स्टैन उसे मैं आगे के काम के लिए कुछ जुगाड़ कर लूंगा बोलता है। फिर वो लिलिथ को चूमने लगता है। देर रात यहाँ वापस आके स्टैन लिलिथ का एजरा से हुआ सेशन सुनता है। उसे एजरा की गर्लफ्रेंड के मरने वाले दिन के डिटेल्स मिलते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड से उसे लड़की का नाम डोरी था और वो प्रेग्नेंट थी पता चलता है। एजरा ने लड़की का फोर्सफुल अबॉर्शन किया था जिसमें वो मर गई। ये स्टैन को लिलिथ ने पहले ही बताया था। आगे स्टैन एजरा से मिलके ये बातें करता है। अब एजरा को स्टैन पे पूरा बिलीव होने लगता है कि इसके पास ईश्वरी ताकत है जिससे उसके इस पाप से वो उसे मुक्ति दे सकता है। आगे के सेशन के लिए वो स्टैन को और पैसे देता है। लिलिथ से मिलके स्टैन आगे वो एजरा से क्या करवाएगा ये प्लान डिस्कस करता है। एजरा को उसके पापों का प्रायश्चित मिलने के लिए वो मोली को डोरी बना के एजरा के सामने लाने वाला था। एक रात एजरा और डोरी जिस पार्क में मिलते थे वहाँ ये वो ड्रामा करेगा कहता है। लिलिथ उसे मोली को नकली ब्लड में मेकअप करवा के वहाँ ले जाना कहती है। इस पर स्टैन कहता है ऐसा ही होगा, ये मोली से सेफ डिस्टेंस बना के होगा। एजरा को भी घुटने के बल होकर माफी मांगने बोला जाएगा जिससे बाद में मोली को वहाँ से भागने का मौका मिले। अब लिलिथ स्टैन को किस करके उसके सामने शराब रखती है। ये स्टैन की लाइफ की पहली ड्रिंक थी। वो शराब से और पिता से नफरत करता था। स्टैन ने अपना घर जला दिया था। ये बातें लिलिथ को स्टैन ने हिप्नोसिस में बता दी थी। स्टैन लिलिथ की शराब पीता है। आगे स्टैन मोली को भी उसके इस फाइनल एक्ट में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर वो ये सब गलत है कह के मना करती है। स्टैन एजरा को पार्क में तय समय पर आने कहता है। वहाँ जज की वाइफ स्टैन की बातों में आकर अपने बेटे से मिलने की चाहत में जज और खुद पे गोली चला के सुसाइड करती है। घर पे स्टैन को मोली का लेटर मिलता है। वो कहती है मैं अब यहाँ से दूर जा रही हूँ, और स्टैन उसे बस स्टेशन से वापस लाता है, उसे मनाता है। आखिर में वो स्टैन से प्यार के खातिर हाँ कहती है। स्टैन तय समय पे पार्क में एजरा के सामने मोली को डोरी बना के लाता है। उसे माफी मांगने कहता है, पर अचानक एजरा मोली का हाथ पकड़ता है। यह सब धोखा हो रहा है जान के वो स्टैन को कोसता है। अपने बॉडीगार्ड को आवाजें देने लगता है। प्लान फंसता देख स्टैन एजरा को मार देता है। मोली के ना कहने पर भी स्टैन रुकता नहीं। बॉडीगार्ड इनके पीछे आता है। बचने के लिए स्टैन उसे भी गाड़ी से रोकता है। अब मोली काफी डर जाती है। वो हमेशा के लिए स्टैन से दूर चली जाती है। स्टैन अब लिलिथ से अपने पैसे लेने आता है, पर लिलिथ उसे नकली नोट्स देती है। उसे काफी शराब पिलाती है। अब लिलिथ उसे गुड बाय किस करती है, पर एक अलग अंदाज में मैं तुमसे प्यार करती हूँ स्टैन बोलती है। ये बात स्टैन को अजीब लगती है। लिलिथ का बदला हुआ अंदाज देख वो बैग चेक करता है। नकली नोट्स देख के स्टैन भड़कता है। मेरे पैसे कहाँ है और हम दोनों ने मिलकर सब किया था कहता है। पर लिलिथ स्टैन की रिकॉर्ड प्ले करती है। उसने कार्निवल में करे खून के बारे में उसे बताती है। फिर लिलिथ उसे तुम मेरे पागल मरीज हो बोलती है। तुमने मुझे पहले दिन बातों में हराया था और सबके सामने जलील किया था कहती है। फिर अपनी गन से वो स्टैन को शूट करती है, पर निशाना स्टैन के कान पे लगता है। स्टैन लिलिथ को मारने की कोशिश करता है। लिलिथ सिक्योरिटी बुलाती है। स्टैन यहाँ से भागने लगता है। पुलिस अब स्टैन के पीछे लगती है। रेल यार्ड में चिपके वो खुद की जान बचाता है। आगे वो काफी शराबी बन जाता है। पेपर में उसे नए कार्निवल की न्यूज दिखती है। वो यहाँ काम मांगने आता है। सर्कस के मालिक से मैं मेंटालिस्ट का काम अच्छे से जानता हूँ और लोगों को बातों में फंसाने के शोज कर सकता हूँ बोलता है। और उसकी खराब हालत देख सर्कस का मालिक उसे मेरे पास टेम्पररी जॉब है, क्या गीक का काम करोगे पूछता है। इस पर स्टैन कहता है सर मैं इसी काम के लिए तो जन्मा हूँ। फिर वो पागलों की तरह रोकर हंसने लगता है और फिल्म यही रुकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।